अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की नई वीडियो के साथ हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं बी लर्नर चैनल पे। अब देखें, अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बोर्ड हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजी का। उसमें से आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। एक ऑर्गेनिज़म जो है वो किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम नाम देते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, स्टडी किया था, इफ़ यू हैव स्ट्रेस ऑन योर माइंड, कि लाइफ जो है हम कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड लाइफ। अब हम कहते हैं कि बेस्ड ऑफ लाइफ ऑन केमिकल, कि हमारी लाइफ की बेस जो है वो किस पे है, केमिकल है। और हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है, पूरी बॉडी है, वो 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल से मिलके बनी है। यानी 100 केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो किससे मिलके बनी है हमारी बॉडी, ये केमिकल है 100। अब उसमें से 100 में से 16 ऐसे हैं जिसको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स होता क्या है। अब हम कहते हैं कि जैसे स्टेट्स की मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, इसी तरीके से सबसे पहले हम तो अपने आप को देखते हैं, तो एज आ ह्यूमन बीइंग जो है हमारी, या सिर्फ हम ह्यूमन की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ क्या है, मैटर है। और हम कहते हैं कि मैटर किस चीज़ से मिल के बना होता है, एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच नॉट ब्रेक डाउन, विच नॉट ब्रेक डाउन, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकें, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। या उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, एलिमेंट की नेचर होती है, यानी वो अपने स्पेसिफिक करैक्टर रखते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ठीक है, या ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन को हम मज़ीद ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते, या इसमें से और चीज़ तो नहीं निकाल सकते, तो हम कहते हैं कि हर चीज़ जो एलिमेंट होगा वो उसको हम ना तो ब्रेक डाउन कर सकेंगे और ना ही उसकी नेचर को चेंज कर सकेंगे। यानी ऑक्सीजन है सॉरी, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक कलरलेस गैस है। अब हम कोई एक ऐसी गैस तो नहीं बना सकते जिसका कलर हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एलिमेंट जो है, मैटर है, एलिमेंट से बना होता है। और एलिमेंट हम कहते हैं कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिल के बना होता है। और हम पढ़ा भी था शायद पहले कि एटम जो है एटोमोस वर्ड है, वहाँ से डिराइव किया गया है, ठीक है। और एटोमोस का मतलब होता है जिसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अब देखते हैं कि हमारी लाइफ जो है कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला आपके पास स्टेप आता है, नंबर 1 पे अगर हम देखते हैं तो एटम है। अब एटम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एटम जो है एक ऐसा पार्टिकल है, पहले यही कॉन्सेप्ट किया जाता था कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब हम कहते हैं कि इसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, और क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन है। तो ये चीज़ें हैं। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो कोई भी लाइफ है या कोई भी इस नेचर के अंदर की चीज़ होगी, हम कहते हैं कि वो एटम से मिल के बनी है। अब एटम जो है हमारा लाइफ का बेसिक पार्ट है। और हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा कि 100 एलिमेंट्स है, और उसमें 16 हैं जिसको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और 16 में से 6 ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी का 99.9% बनाते हैं, और ये तकरीबन 0.1% बनाते हैं। और जो 6% हैं वो कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और फास्फोरस है। यानी बेसिकली ये ऐसे केमिकल हैं जिसके बगैर हम, ऐसे ही समझें, हमारी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो जो पहला लेवल आता है कि हमारे एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उसको हम नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। अब जब दूसरा लेवल आता है आपके पास, मॉलिक्यूलर लेवल, यानी जब एटम एटम से मिलेगा तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनाएगा।
मॉलिक्यूलर लेवल मीन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो एटम एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। आप देखिए ये ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है। जब ये दोनों एक जैसे एटम मिलेंगे तो उसको हम मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। और मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं, जो एक तरह के होंगे उसको होमोटॉमिक कहेंगे। होमो का मतलब होता है एक जैसे, यानी जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हों, और एक होता है हेट्रोटॉमिक। और हेट्रोटॉमिक में क्या होता है कि दो एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये होमोटॉमिक है और ये क्या है, हेट्रोटॉमिक है। तो दूसरा लेवल आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूलर लेवल। और मॉलिक्यूलर लेवल की भी दो टाइप्स हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, आगे सिर्फ मैं एम लिख रहा हूँ तो मॉलिक्यूल है, और एक है माइक्रो मॉलिक्यूल। हम कहते हैं जिसका एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट मीन उसका जो वेट है अगर वो कम होगा तो एटॉमिक वेट जो है लो है यानी कम है तो उसको माइक्रो कहेंगे। और जिसका एटॉमिक लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, एटॉमिक वेट जो होगा हाई होगा, उसको हम नाम देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसमें तो हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बेसिक हैं उसको माइक्रो कहेंगे। और जब ग्लूकोज आप देखें, जब ग्लूकोज दूसरे एटम से मिलके बनेगा तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। जैसे आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या है आपके पास ज़्यादा पार्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्टेप है एटॉमिक लेवल, और दूसरा स्टेप है आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल। तीसरे स्टेप्स पे आपके पास आता है सेलुलर लेवल, यानी एटम जब मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल्स के बाद आपके पास आता है नंबर 3 है एटॉमिक लेवल का नाम देते हैं उसको, सॉरी सेलुलर लेवल। अब देखिए सेलुलर लेवल का क्या मतलब है कि जहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होगी। जब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता है तो क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। और सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हमें पता है। अब देखें अगर सेल को देखना चाहें तो हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है उसको हम नाम देते हैं सेल का। फॉर एग्जांपल ये मैं सेल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें एक चीज़ आता है, हम एक वर्ड पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। यानी कि आपके पास देखें ये साइटोप्लाज्म होता है दरमियान में, और जो जिस चीज़ को कवर करता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इन पूरे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेलुलर लेवल है, जिसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल या सेलुलर लेवल का। अब सेल हमारे पास जो है, कोई भी लाइफ है आपके पास तो वो जो काम करेगा वो सेल ही काम करेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ काम नहीं करेगी। नंबर 4 पे है आपके पास टिश्यू, या उसको नाम देते हैं टिश्यू लेवल। आप देखें ये लाइफ जो है एक सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड स्टेप की तरफ जाती है, जिसको हम नाम देते हैं टिश्यू लेवल का। अब ये टिश्यू बनता कैसे है, जब सेल और एक सेल जो होगा दूसरे सेल से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। और टिश्यू बनाने के लिए ये कंडीशन होना लाजमी है कि इसमें जो सेल होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सिमिलर सेल्स होने चाहिए और उनका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यानी सारे के सारे सेल्स भी एक जैसे होंगे, ठीक है, और उनका जो फंक्शन होगा वो भी एक जैसा होगा, तब जाके वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं तो जैसे आपके हमारी बॉडीज में क्या होते हैं, मसल्स, और उसके टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, मसल्स टिश्यू का। अब देखिए हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, तो यहाँ तक आपने पिछले वाले स्टेप्स को, यानी पहला लेवल आपके पास एटॉमिक था, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर सेल लेवल, और फिर क्या आपके पास टिश्यू लेवल है। तो इसको भी आपने क्या करना है,
याद करना है। नंबर 5 पे है कि नंबर 5 पे आपके पास आता है ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन जो है वो कैसे फॉर्मेशन होती है। हम कहते हैं कि जब टिश्यू जो है दूसरे टिश्यूज़ से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। अब लाजमी नहीं कि इसमें सारे सेल एक जैसे हों, तो हम कहते हैं कि डिफरेंट टिश्यू होते हैं इसमें। तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट टिश्यू होंगे तो सेल भी डिफरेंट होंगे। क्लियर हो गया ना। यानी हम कहते हैं कि जैसे टिश्यू में पढ़ा था कि सेल एक जैसे होने चाहिए, लेकिन हम इसमें हम ये पढ़ते हैं ऑर्गन में कि टिश्यू का ग्रुप होगा, यानी टिश्यू से मिलेगा तो ऑर्गन बनेगा, लेकिन ये है कि इसमें डिफरेंट टिश्यू होंगे। अब ऑर्गन की एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा हार्ट है, दिल, ठीक है, लंग्स हैं। अभी हमारी बॉडी का एक एक पार्ट है, या किडनीज़ है, ठीक है, ये आप देखिए नोज़ है, ईयर है, हमारी आइज़ हैं, ये सारे हमारी सारे जो हैं पार्ट्स हैं हमारी बॉडी का। वैसे ऑर्गन का लफ्ज़ी मतलब होता है पार्ट, यानी हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है। तो इसको आप क्या नाम देते हो, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन लेवल। और ऑर्गन जब ऑर्गन से मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ऑर्गन सिस्टम हम कहते हैं कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो उसको हम नाम देंगे ऑर्गन सिस्टम का। जैसे हम पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक दफ़ा आप सुन लोगे ना इस हमारे लेक्चर को तो आपको ये आसानी से याद आ जाएगा या समझ में आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए हमारे पास अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कुछ इस तरीके का होता है, ये शेप होता है। ये आप देखें हमारी बॉडी का एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं हम। अब देखिए ये सारे जो हैं, ये फॉर एग्जांपल स्टोमक है, ये ऑर्गन है। हमने कहा ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, जब डिफरेंट, लाजमी कि दो ही ऑर्गन हो, ज़्यादा ऑर्गन। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम है तो माउथ भी होता है, टीथ है, हमारे टंग है, स्लेवा है, ये सारी चीज़ें उसका भी पार्ट है। लेकिन स्टोमक है, ये भी उसका ऑर्गन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और आपके पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारी बॉडी, और ये फॉर एग्जांपल रेक्टम है, और ये आपके पास क्या है, एनस है, एनस। तो ये हमारी बॉडीज़ के क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको हम ऑर्गन, ये भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन। अब देखिए ये सारी चीज़ें मिलके एक ही सिस्टम बना रही हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल का नाम देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास आता है, जो अगला स्टेप है वो, जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो हम उसको नाम देते हैं इसका ऑर्गेनिज़म का। ठीक है, नंबर 6 पे है आपके पास ऑर्गेनिज़म। अब देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो अगर हम ऑर्गेनिज़म को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑर्गन। व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो है एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिज़म का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज़म का। ऑर्गेनिज़म की फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, ह्यूमन हो सकता है, इंसान, हम खुद जो है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज़म की एग्जांपल है, या इसको हम स्पीशीज़ का भी नाम दे सकते हैं। आप देखें ऑर्गेनिज़म जो है उसके अंदर सारे सिस्टम आएंगे। आप देखें फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ खाई तो वो किससे डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। या अगर हम ब्रीथिंग का प्रोसेस शो करते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या उसको हम ब्रीथिंग सिस्टम का नाम देते हैं। और इसी तरीके से आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड सिस्टम, ये भी
हमारा जो है बॉडी का पार्ट है। इसके अलावा और भी नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। टोटल जो है 10 सिस्टम हैं जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आप देखें ये सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। अब एक और आपके पास स्टेप आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन होता है जब बहुत से ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल के रहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि वो एक ही तरह के हों। हम अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो आपको ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कि जहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे, जैसे आपकी बायो की क्लास है तो उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देखें क्लास 9 के अंदर जो है पूरे आपके पास जो होंगे ह्यूमंस बीइंग जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग हम आप लोग जो है बैठे होते हो। या हम हम एग्जांपल लेते हैं, ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उस पे क्या है पैरेट, ग्रुप्स ऑफ पैरेट है, लेकिन आप देखिए सारे जो है पैरेट ही हैं। या आप देखो स्पैरो है, क्रो है। जब सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे तो उसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन का, ठीक है। या हम घर के अंदर जो है अपनी फैमिलीज के अंदर देखें वो पूरा एक ग्रुप जो होगा वो पॉपुलेशन का होगा। और नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कम्युनिटी। जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलते हैं तो कम्युनिटी कहते हैं। आप देखें हम घर में रह रहे हैं, अगर सारे इंसान जो है सब हम अपने बहन भाई माँ बाप को कंसिडर करते हैं तो वो पॉपुलेशन होगा। लेकिन उसके साथ हम घर में आप देखें बर्ड्स भी होती हैं, कैट होती है, डॉग्स, जो भी चीज़ है हट के, इंसान से हट के दूसरी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगी और इंसान जो होगा वो सारी चीज़ें क्या होंगी आपके पास कम्युनिटी लेवल पे, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम इसका पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, जिसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी, क्या फॉर एग्जांपल आपने पैरट को पढ़ा तो वो तो हो गया पॉपुलेशन, उसके साथ आपने करो भी पढ़ते हो या उसके स्पैरो चिड़िया को भी पढ़ते हैं तो वो क्या होगा कम्युनिटी लेवल। और इसके बाद आता है आपके पास जब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी एक साथ मिलते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हम लिविंग की बात कर रहे थे, आगे आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या है कि जहाँ पे कम्युनिटीज़ भी, ठीक है, याद रखना है कम्युनिटीज़ और नॉन लिविंग फैक्टर एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। जो है आपके पास आप देखें इसका क्या मतलब होगा नॉन लिविंग फैक्टर का। जहाँ पे पैरेट है, क्रो है, स्पैरो है, वहाँ पे नॉन लिविंग फैक्टर भी होंगे। जैसे हम हीट को लेते हैं, सनलाइट से जो आती है हीट है, वाटर है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर हैं, इसको हम इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और आपके पास लास्ट स्टेप है इकोसिस्टम के अंदर, बाद आता है आपके पास बायोस्फीयर लेवल जो 10 है। बायोस्फीयर, आप देखें जब सारी कम्युनिटीज़ एक साथ मिलेंगी तो उसको हम नाम देंगे बायोस्फीयर लेवल का। अगर हम बायोस्फीयर को स्टडी द पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी है उसको हम नाम देंगे बायोस्फीयर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन वाला ये पूरा जो स्टेप है वो आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा भी जो इसके स्टेप्स हैं वो रिपीट करा देता हूँ आपके पास। सबसे पहले आता है आपके पास एटम, एटम के बाद आता है आपके पास मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद आता है आपके पास सेल, फिर आता है आपके पास टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है आपके पास ऑर्गन। आप देखिए ये आप स्केच डायग्राम बना लोगे, ठीक है, या चार्ट बना लोगे तो आपको इसको याद करना आसान होगा। ऑर्गन के बाद आता है आपके पास ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद आते हैं आपके पास ऑर्गेनिज्म। ये एक सीक्वेंस आपने यही रखनी है, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकते। और ऑर्गेनिज्म के बाद आता है आपके पास पॉपुलेशन, जहाँ पे सारी ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं।
पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आते हैं आपके पास इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद लास्ट स्टेप जो आता है वो है आपके पास बायोस्फीयर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना है और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आ सके। और जो नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी वो होगी आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यह साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।